तो क्या होता है कि हमने भोजन खाया और भोजन खाने के बाद जो हमारी कोशिका होती है ना, ये कोशिका है, ये पूरा कोशिका द्रव्य कहलाता है बेटा, ये कोशिका द्रव्य। तो इस कोशिका द्रव्य में ये ग्लूकोज टूट जाता है, ठीक है। तो देखो ये 6 कार्बन थे, कितने में टूट गए, टूट के जब ये तोड़ते हैं तो अभी कितने कार्बन बचते हैं, 3 कार्बन बच जाते हैं। हम इस 6 कार्बन को 3 में तोड़ देते हैं, क्लियर है। तो कौन से प्रोसेस से तोड़ा जाता है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। और क्या बनता है, हम उसको क्या बोलते हैं, पायरूवेट, क्या बोलते हैं, पायरूवेट। पायरूवेट मतलब कि 3 कार्बन वाला अणु, और क्या पैदा हुई, ऊर्जा पैदा हुई। याद रखना जब भी खाना टूटेगा ऊर्जा ज़रूर पैदा होगी, ठीक है, ये याद रखना। तो ग्लूकोज को तोड़ा गया, 6 कार्बन को किस में तोड़ा गया, 3 कार्बन में, और हमने उसको क्या बोला, पायरूवेट। अब क्या होता है, अब ये ऊर्जा निकली, बड़ी थोड़ी सी ऊर्जा थी, हमें और ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, हमारे शरीर के अंदर चल रहा है ये सारी चीज़ें। तो जो पहले वाली ऊर्जा है, फर्स्ट स्टेप, हम इस पायरूवेट को ऑक्सीजन के बिना, जैसे हमारे शरीर के अंदर, या फिर मान लो मानव में तो ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता, मान लो मैं ईस्ट की बात कर रही हूँ, ईस्ट में ऑक्सीजन के बिना हो जाता है ना ये सब प्रोसेस। तो क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट को रखा जाएगा, फिर उस ईस्ट को बहुत टाइम तक रखा जाएगा, और ये जो ईस्ट है ये क्या बना लेगा, इथेनॉल। क्या बनाता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें से ऊर्जा निकलती है। इथेनॉल बेटा हम शराब को बोलते हैं, याद रखना। तो ये प्रोसेस आ सकता है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि इथेनॉल या फिर शराब बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट ऑप्शन में आ सकता है। तो क्या वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल बनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको ना हम ये भी बोलते हैं, किण्वन प्रोसेस भी बोलते हैं, तो ये आप याद रखना थोड़ा सा। और अगर ये प्रोसेस ऑक्सीजन के साथ होगा तो ये हमारी बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रोसेस होता है कि हम ज़्यादा ऊर्जा बना रहे हैं। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारी बॉडी में ऊर्जा पैदा होती है। और आपको याद हो, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा पैदा करता है उसे हम पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा होता है, पावर हाउस, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करती है। और क्या क्या बनाती है, हमारी बॉडी में क्या क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और ऊर्जा बनती है। कितनी ऊर्जा बनती है, 36 ATP। पहला हो गया, ऑक्सीजन के बिना कैसे ऊर्जा पैदा होगी, ईस्ट में होगी, हमने याद कर लिया, इथेनॉल वगैरह बनेगा। दूसरा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमारे शरीर के अंदर होती है। एक और होता है कि ऑक्सीजन के अभाव, मतलब कि थोड़ा सा ही ऑक्सीजन है, वो होता है बेटा हमारी पेशी कोशिकाओं में, मतलब कि मसल्स, हमारी बॉडी के अंदर ही है, पर ऑक्सीजन पूरी कमी है, मतलब पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ तक। मान लो हमारे पैर हैं, हम आज मुझे पहाड़ चढ़ना है, तो मैं पहाड़ चढ़ रही हूँ, तो मैं बहुत जल्दी चढ़ रही हूँ, और मेरी बॉडी बहुत मेहनत कर रही है, तो मेरे पैरों तक मान लो कि ऑक्सीजन, क्योंकि पहाड़ पे ऑक्सीजन कम होती है, तो उस टाइम पे मेरे शरीर में ऑक्सीजन कम पहुँच पा रही है। तो कम पहुँचने की वजह से जो हमारी मसल्स हैं, जो पेशी कोशिकाएँ हैं, वो क्या पैदा करती हैं, लैक्टिक अम्ल पैदा करती हैं। क्या पैदा करती है, लैक्टिक अम्ल, और थोड़ी सी ऊर्जा पैदा करती है। तो क्योंकि ये लैक्टिक अम्ल पैदा होता है तो हमारे पैरों में ना दर्द होता है, जिसको हम बोलते हैं क्रैम्प। कि आपने सुना होगा कभी कभी ऐसा बोलते हुए कि यार मेरे पैर में ना क्रैम्प हो रहा है। क्रैम्प मतलब कि नसों में ऐसा दर्द सा फील होता है बहुत ज़्यादा। तो वो कब होता है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का अभाव हो। हमें ऊर्जा चाहिए, हमें पहाड़ चढ़ना है, बट हमारे पास ऑक्सीजन आ नहीं रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं इसको, क्योंकि बेटा इंपॉर्टेंट है, इसमें MCQ आ सकते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है, हमें ये प्रोसेस पढ़ना है। देखो हमें पढ़ना है कि हमें बस ऊर्जा कैसे निकल रही है, हमें ये पढ़ना है कि ऊर्जा कैसे पैदा हो। ऊर्जा किसके अंदर, हमारे अंदर और ईस्ट के अंदर। हमारे अंदर होगी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ईस्ट के अंदर होगी अनुपस्थिति में। जहाँ पर ऊर्जा ऑक्सीजन की उपस्थिति में पैदा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वायवीय, ठीक है। और जहाँ पे ऑक्सीजन के बिना होती है उसको हम बोलते हैं अवायवीय, ठीक है। तो हमारे अंदर होता है वायवीय, क्योंकि हम ऑक्सीजन पे ही जिंदा है, ऑक्सीजन की वजह से हमारे अंदर होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा पैदा करेगा, और ऊर्जा पैदा के साथ साथ और क्या पैदा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा। ईस्ट के अंदर क्या पैदा होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। इथेनॉल मतलब शराब, ईस्ट के वजह से ये सब होता है। अगर ऑक्सीजन का अभाव होता है तो कहाँ पे होगा, पेशी कोशिकाओं में ऊर्जा पैदा होगी,
और लैक्टिक अम्ल पैदा होगा जिससे हमारे बॉडी में क्रैम्प फील आती है। तो सवाल एक और आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है हमारा शरीर, मैंने जैसे बोला कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारा शरीर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तो एक्सहेल करता है ना, हम छोड़ते हैं। तो कैसे पता लगेगा कि हमारा बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है? ये हमें पता लगेगा, मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड पता लगने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट होता है वो? लाइम वाटर वाला, चूने का पानी, लाइम वाटर। मैंने कहा था कि अगर आप लाइम वाटर ले लो एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें आप फूंक मारोगे, तो जैसे आप फूंक मारोगे ना बेटा, तो वो लाइम वाटर सफ़ेद में बदल जाएगा। तो अगर वो सफ़ेद में बदल जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है? और अगर आप ईस्ट जो आपका खीमी, जैसे मैंने बताया, जो सॉरी खीमी नहीं, क्या होता है ईस्ट, आप एक बार सर्च कर लेना। तो जो कुछ तो बोलते हैं बेटा, ठीक है, जो आप जैसे कि वो बनाते हैं ना भटूरे, तो उसमें भी आपने कभी शॉप से गए होंगे कि ईस्ट दे दो थोड़ा सा, तो वो उसमें भी डाला जाता है कि पूरा फूल जाए चीज़ें। तो ईस्ट को कैसे आप करोगे? आप ना ऐसे कोई भी टेस्ट ट्यूब लो और उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज डाल लो, ठीक है। ग्लूकोज मतलब कि आप कुछ भी चीनी डाल लो, चीनी का पानी डाल लो, है ना, कोई भी शक्कर डाल लो, सब में ग्लूकोज होता है ना। हर भोजन मतलब ग्लूकोज, और मीठे में तो ज़्यादा ही पाया जाता है। शहद डाल लो, तो क्या होता है फिर आप शहद डाल लिया और इसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल लो। जैसे ही आप इसमें ईस्ट डालोगे, यहाँ से एक पाइप लगा दो। ईस्ट डालने के बाद थोड़ी देर बाद आप ये पाइप ज़रा यहाँ पे लाइम वाटर में डाल दो, ठीक है। तो आप क्या देखोगे, यहाँ से जो गैस आ रही है ना, वो उस लाइम वाटर को मिल्की दूधिया बना देती है। तो जैसे ही कोई भी चीज़ दूधिया बनाई जाती है, हम समझ जाते हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। कोई भी चीज़ मतलब कि लाइम वाटर, जैसे ही लाइम वाटर मिल्की दूधिया हो जाता है, हम समझ जाते हैं कि उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो टेस्ट आपको याद करने हैं। तीसरा, हाँ, हम सबको पता है कि जो ऊर्जा है उसके कुछ चरण हैं। हम सबसे पहले सांस लेते हैं, ठीक है, फिर हमारा बाह्य श्वसन होता है, आंतरिक श्वसन होता है और कोशिकीय श्वसन होता है। हमने सांस ली, फिर हमारी जो सांस में जो भी हमने ऑक्सीजन लिया और बहुत सारी गैसेस भी हमारे साथ जाती है ना, तो वो आपकी फेफड़ों के बाहर तक पहुँची, तो उसे बोलते हैं बाह्य श्वसन। फिर वो उसके अंदर गई, आंतरिक श्वसन, और फिर वो आपकी कोशिकाओं तक गई, उसको हम बोलते हैं कोशिकाएं श्वसन। तो ये 4 स्टेप्स में आपका पूरा श्वसन का प्रोसेस होता है। क्लियर है? अब देखिए बेटा, ये आपका मानव श्वसन तंत्र होता है। ये रहा, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसमें समझा रही हूँ। ये आपका नासिक द्वार होता है, जहाँ से आप सांस लेते हैं। सांस के बाद आपकी ग्रसनी होती है, फिर कंठ होता है, श्वास नली होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। देखिए, तो जब हम सांस लेते हैं, जिसे हम नॉस्ट्रल्स कहते हैं, नाक के छिद्र जो होते हैं, आपके नाक के छेद होते हैं ना, नासा द्वार बोलते हैं उसको। तो यहाँ से आपके ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ऑक्सीजन मतलब और भी गैसेस अंदर जा रही हैं। फिर आपका होता है ग्रसनी। ग्रसनी को हम बोलते हैं कॉमन रास्ता होता है। देखो क्या होता है ये, देखो ये ना आपका एक होता है फूड पाइप, एक होता है आपका खाने वाली नली, एक होती है सांस लेने वाली नली, ठीक है। एक होती है श्वास नली, एक होती है खाने की नली। तो ये आगे की तरफ आपकी सांस नली होती है और उसी के पीछे फूड पाइप होता है। तो दोनों का एक ही रास्ता होता है। क्लियर है? तो ये जो आपका कॉमन रास्ता होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रसनी। इन दोनों का कॉमन रास्ता। आपने सुना होगा हिचकी आई है और खाते खाते धक्का लग जाता है, तो उसमें क्या होता है बेटा, ये ना इन दोनों का है तो दोनों, तो यहाँ पे एक ढक्कन सा लगा रहता है, एक कवर है। जब हम सांस लेते हैं, मान लो हमने सांस लिया तो यहाँ से उठ जाएगा, हमें सांस लेने देगा। जब हम खाना खाते हैं तो यहाँ से उठ जाता है। तो एक टाइम पे एक ही उठा रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि जब तुम खाना खाओ तो बोलो मत, क्योंकि तुम बोलोगे तो तुम्हारी सांस बाहर जाता है। जब हम बोलते हैं सांस बाहर जाती है ना हमारी, तो कहते हैं कि जब तुम खाओगे तो तुम्हारी सांस बाहर जाएगी, तो दोनों द्वार खुलेंगे, पर खुलने कितने चाहिए, एक ही। तो ये जो खाना है वो हमारे श्वास नली में चला जाता है, क्योंकि दोनों खुले रहते हैं, और हमें खांसी आ जाती है। जब हमें हिचकी आती है तो तब भी यही होता है। तो ये दोनों द्वार में ना एक ही द्वार एक टाइम पे खुला रहना चाहिए। इसलिए बोलते हैं खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। क्लियर है? क्योंकि बोलते टाइम क्या होता है ना बेटा, ये आपका जो श्वास नली है, यहाँ पे आपका एक लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं,
कंठ। आपने देखा होगा आपके गले में एक छोटा सा एक डब्बा सा होता है जिसमें ना वाइब्रेशन होती है, वहीं से आपकी आवाज़ आती है, कंठ जिसे हम बोलते हैं, स्वर यंत्र। तो जब आप बोलोगे तो यहाँ पे कंपन होएगी, और कंपन मतलब कि यहाँ से फिर सांस निकलेगी, तो ये ढक्कन भी खुलेगा, और खाना तो आप खा ही रहे हो तो ये ढक्कन भी खुलेगा। तो जो जब दोनों खुल जाते हैं तो खाना यहाँ पहुँच जाता है, जिसकी वजह से हमें खांसी आ जाती है और पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो नासाद्वार हो गया, ग्रसनी हो गई आपकी, मतलब कि कॉमन रास्ता होता है आपका। उस कॉमन रास्ते में एक एपिग्लॉटिस लगा रहता है, एक कवर लगा रहता है। ठीक है, और आपकी ये श्वास नली होती है। श्वास नली में, क्योंकि हम श्वास के बारे में पढ़ रहे हैं तो श्वास नली पे ध्यान देंगे, तो ये श्वास नली होती है जिसमें ये आपका कंठ होता है, जिसे हम स्वर यंत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वर यंत्र किसे कहते हैं, हम कंठ को कहते हैं। ठीक है, फिर आपकी ट्रैकिया होती है, ये वाली ये श्वास नली है, ये देखो यहाँ तक जा रही है। ठीक है, और देखो ये रहा ग्रसनी और ये रहा कंठ आपका। तो ये श्वास नली ऐसे नीचे जा रही है। श्वास नली के बाद बेटा ये आपकी जो श्वास है दो भाग में से बढ़ जाती है, तो इस वाले भाग को हम श्वसनी बोलते हैं। ये भी श्वसनी, ये राइट श्वसनी, ये लेफ्ट श्वसनी। फिर श्वसनी में क्या होता है, ये ऐसे ऐसे ना नसें से निकली रहती हैं, इसे हम बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं, श्वसनिका। श्वसनिका के बाद यहाँ पे फेफड़े होते हैं, और फेफड़ों में होती है कुपिका। ये ना अंगूर जैसी होती है, हर श्वसनिका में एक ऐसे ना अंगूर जैसी एक बेल सी होती है ये। तो ये अंगूर की जो बेल होती है, जो कुपिका होती है, यही हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है। तो सारा खेल कुपिका पे ही निर्भर करता है, यही हमारा ऑक्सीजन का आदान प्रदान में हेल्प करती है, और ये किसके अंदर होती है, फेफड़ों के अंदर होती है। ठीक है, और इस फेफड़ों के नीचे ये बेटा ये होता है डायफ्राम, ये इस कवर को बोलते हैं डायफ्राम। क्लियर हो गया। तो डायफ्राम से ऊपर ऊपर सांसों का खेल है, डायफ्राम से नीचे नीचे पाचन का खेल है। ठीक है, यहाँ पे आमाशय होता है, फिर यहाँ पे बड़ी आंत होती है, छोटी आंत होती है। तो डायफ्राम क्या होता है, दोनों को बांटता है। क्लियर है, तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका सेशन समाप्त होगा, कुछ पॉइंट रह जाएगा तो वो मैं नेक्स्ट में समझा दूँगी।